आगे बढ़ते हैं। देश के हर हिंदू के मन में क्या है, 2024 में किसको वोट देना है, उसने अभी से तय कर लिया है। देश में करीब 80 से 82% हिंदू वोट है और 18 से 20% में मुसलमान के अलावा बाकी सब गैर हिंदू वोटर शामिल हैं। 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच देश में राम लहर चलेगी और हर हिंदू के घर घर पहुंचेगी। इस लहर में कौन बहेगा, कौन बचेगा, कौन सा अलायंस जीत की हैट्रिक मारेगा और कौन धड़ाम होगा, सारी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अयोध्या हिंदू वोट का नया रिमोट, 24 में मंदिर विरोधियों पर तगड़ी चोट। मोदी ने 24 की फ्लाइट प्रभु श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन होने से एक हफ्ते पहले ही उतार दी है। ये प्रभु राम की लीला है, जिससे एयरपोर्ट की डेडलाइन 30 दिसंबर है, वो हफ्ते भर पहले ही रेडी टू फ्लाइट मोड पर है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, रामनगरी का कंकड़ कंकड़ त्रेता युग की अयोध्या का आभास दे रहा है। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धन पथ को देखकर देश का हिंदू ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वाकई 500 साल बाद रामलला फिर अयोध्या लौट आए हैं। 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी धर्मपथ से ही रामलला मंदिर के उद्घाटन के लिए जाएंगे। इन रास्तों में एक एक डिजाइन राम के रंग में रंगी हुई है। सड़कों के किनारे लगे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शा रही है। मंदिर का मुख्य द्वार भी सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा, जहां से नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने के बाद जो लाइटें लगाई गई हैं, उन्हें देखकर श्रद्धालु त्रेता युग में खो जाएंगे। लाइट पोल में धनुष और रुद्राक्ष प्रत्यंचा पर चढ़ा है। तीर पर भगवा रंग की पताका लिए पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं, जो अयोध्या के रक्षक हैं। उनके नीचे रक्षा कवच है और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए भगवान राम भी नजर आ रहे हैं। हर लाइट पोल पर राम रक्षा यंत्र भी लगाया गया है, ताकि अयोध्या को किसी की बुरी नजर न लगे। देश भर से आए राम योगी के रामराज को देखकर खुशी से झूम रहे हैं। हम तो बेंगलोर से आए हैं। बहुत ही मतलब आनंदमयी मतलब एक्सपीरियंस रहा है। मन में तो भाई सरयू रिवर के बारे में बहुत कुछ हमको पता था शुरू से कि यहाँ पे सूर्यवंशी राम के जमाने से है, लेकिन इतना मतलब भव्य दर्शन होगा हमारा हमको उम्मीद नहीं था। हमको पहले पता नहीं था कि हम अयोध्या आएंगे, तो अचानक से हमारा बना प्रोग्राम, इसलिए आ गए। बहुत ही अलौकिक, जैसा आपने कहा अलौकिक है, मनमोहक है और दिल को एकदम शांति पहुँचाने वाला मतलब समय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। बहुत प्रसन्न वातावरण है। जो यहाँ पे विकास हुआ है वो योगी जी है, कर्म योगी जी है और मोदी जी दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, अयोध्या के आगे बढ़ाएंगे, यूपी को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जागा हिंदू कॉमन सेंस, राम विरोधी टेंस। 22 को उद्घाटन, 24 में फिर मोदी को शासन। हिंदुओं ने 2014 से पहले सिर्फ गंगा आरती देखी थी, वो भी काशी और हरिद्वार की। लेकिन 10 साल में देश कितना बदल चुका है, उसका दर्शन अयोध्या आकर हो रहा है। सरयू तट पर लेजर शो चल रहा है और राम के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ पुरोहित आरती कर रहे हैं। बदली हुई अयोध्या को देखकर देश का सनातनी मोदी योगी की जय जयकार कर रहा है। जब अभी अयोध्या का पग पग श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, तो कल्पना कीजिए 22 जनवरी के बाद मंजर क्या होगा। अनुमान है कि रोजाना 1.5 लाख लोग अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पधारेंगे। 2024 में जब यही श्रद्धालु ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे, तो किसका बटन दबाएंगे, इस पर अब किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुओं के लिए अयोध्या की तस्वीर किसने बदली है, राम मंदिर के निर्माण में किसका जोर है। जब कोई तुम्हारे इष्ट को लाएगा, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। 2024 में देश का सनातनी इसी फर्ज को निभाने वाला है और भगवा का बटन इतनी जोर से दबाने वाला है, जिससे तुष्टीकरण और मंदिर विरोधी राजनीति का दम निकल जाए। बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद है। प्रभु की कृपा है, राम जी का
जहाँ स्नान हुआ है सरयू में, वहाँ हमको आज मौका मिला यहाँ आरती करने का। बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला है। अयोध्या सजी हुई है, अयोध्या एकदम रोड चकाचक है, और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं अपने समाज के लिए। जो राम मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, रहती हूँ मुंबई में हूँ, लेकिन मैं स्पेशली आई थी यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और ये सब जितना निर्माण हो रहा है वो देख के मेरी एक्चुअली यहाँ पे नानी रहती है, उसके हिसाब से मैं आते रहती हूँ। लेकिन अभी जितना चेंज हुआ है ना, मोदी जी योगी जी दोनों जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत ही सुंदर बन रहा है अयोध्या, चमका दिया गया है, एकदम चमका दिया गया है। बोला ही नहीं जा सकता, शब्द बहुत कम पड़ेंगे, इतना अच्छा किया हुआ है। हालांकि तोड़फोड़ जब मैं आई थी इससे पहले तो बहुत चालू था, तो उस टाइम लग रहा था क्या हो रहा है, लेकिन अभी तोड़फोड़ चेंज होने के बाद बहुत ही सुंदर। अयोध्या दिन रात बदल रही है। सरयू का पानी 14 के बाद सनातन के उत्थान की गवाही दे रहा है। त्रेता युग में जैसे सड़क किनारे पैदल चलने वालों के लिए आराम घर होते थे, वैसे ही अयोध्या में थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाए गए हैं, ताकि पैदल चलने वाले राम भक्त बैठकर अयोध्या की बदली हुई फिजा को महसूस कर सकें और इस बात का मनन चिंतन कर सकें कि 2014 और 19 में जो उन्होंने एकजुटता दिखाई थी, अगर 24 में वही एकता दिखाई तो आगे मथुरा भी इसी तरह से बदली हुई दिखेगी। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में ऐसी अयोध्या बन रही है जो अगले 100 साल तक यूं ही चमकती दमकती रहेगी। रामनगरी को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया जाएगा। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के साथ मोदी रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन्हें सोने से बने कपड़े, मुकुट और कुंडल पहनाए जाएंगे। कुछ भक्तों ने सोचा है कि उनके सोने का वस्त्र बनाया जाए, तो सोने का वस्त्र बनाने के लिए उसके सोने का वो सूत बनाना पड़ता है, जैसे कपड़े का बनाना पड़ता है, और किस कला से बनाएंगे वो तो कलाकार ही जानेंगे। तो उस दिन भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो वस्त्र धारण करेंगे वह है सोने का बना हुआ वस्त्र को पहनेंगे। सोने का वस्त्र, सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, और इस तरह से उनके हार, ये सब सोने के ही रहेंगे। मोदी योगी राम को ला रहे हैं। पूरा देश उत्साह उमंग से 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे आहत हैं। अब तक न्योता क्यों नहीं मिला? शिवसेना बीजेपी को कोस रही है। संजय राउत और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है। ये जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। इंडिया अलायंस के कई दल उद्घाटन का न्योता भेजे जाने के बाद यही टेप बजा रहे हैं कि राम सबके हैं। मोदी और योगी ने तो ये कभी नहीं कहा कि राम उनके हैं। राम सबके हैं, लेकिन 500 साल बाद राम जी को अयोध्या में लाने का क्रेडिट तो मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को ही जाता है। ठाकरे अब जिस राजनीति के अड्डे पर बैठे हैं वो तो राम के अस्तित्व को ही नकारते आए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में और उसकी मांग में कोई भी सहभाग रहा है, उनको बिल्कुल आमंत्रित किया गया नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के निर्माण में जो भी वहाँ क्रेडिट लेने जाने, उनका जीरो क्रेडिट है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो आदेश आया है वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट के हिसाब से ये निर्माण होने जा रहा है। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी ने श्रेयवाद में नहीं जाना चाहिए। मोदी योगी अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस खुशी के इस मौके पर विरोध प्रदर्शन की राजनीति कर रहा है। देश में लोकतंत्र को खतरा बता रहा है। खतरा उन्हीं से बता रहा है जो राम को ला रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है
आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है, तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे। और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं। हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे। राहुल गांधी और खड़गे 24 में मोदी को हटाने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर अटकी हुई है, जबकि मोदी का हेलीकॉप्टर प्रभु श्री राम एयरपोर्ट में लैंड कर चुका है। 2024 में 300 सीटों की लड़ाई है। यूपी में 80 सीट हैं और 80% सनातनी वोट हैं। बिहार में 40 सीट हैं और 82% हिंदू वोटर हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 91% हिंदू वोटर हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 90% सनातनी वोटर हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और करीब 88% हिंदू वोटर हैं। बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और हिंदू आबादी करीब 70% है। इसके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी हिंदू वोटर निर्णायक हैं। जब 22 तारीख को अयोध्या में मोदी रामलला के मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो हिंदुओं की भावनाओं का ज्वार क्या होगा? क्या देश में एक भी हिंदू ऐसा मिलेगा जो राम जी को अपने भव्य मंदिर में बैठे देखकर खुश नहीं होगा? जब 2024 का चुनाव आएगा तो यही हिंदू वोट डालने जाएगा तो क्या राम को भूल पाएगा? विरोधी जरूर उसे जात पात में उलझाने की कोशिश करेंगे। 2017 में 10% यादव ने बीजेपी को वोट दिया और 2022 में 12% यादव ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में यादव के 68% वोट मिले, जो 2022 में बढ़कर 83% हो गए। लेकिन ओबीसी की बाकी जातियों ने बीजेपी का साथ दिया। 2017 में बीजेपी को कुर्मी जाति के 63% वोट मिले, जबकि 2022 में 66% वोट मिले। जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में कुर्मियों के 16% और 2022 में 25% वोट मिले। 2017 में मौर्य जाति ने बीजेपी को 56% और 2022 में 64% वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में मौर्य बिरादरी के 18 और 2022 में 22% वोट मिले। 2017 में निषाद जाति के बीजेपी को 74% और 2022 में 63% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2017 में निषाद जाति के 7 और 2022 में 26% वोट मिले। दूसरे ओबीसी जातियों का जो बड़ा चंक है, 2017 में उनके बीजेपी को 62% और 2022 में 66% वोट मिले,